तो हेलो प्यारे दोस्तों, अब मैं तीसरे रूल में आता हूं, यानी इसके रूल बताता हूं। टू टू को हटाना। लेकिन ये है क्या वास्तव में, कैसे? यानी कि आप अगर इस वाक्य में जोड़ते हो टू और टू की जगह हम जोड़ते हैं सो। सो एक एडवर्ब है। सो क्या है? एक एडवर्ब है। और ये क्या है? इसका अर्थ होता है क्वाइट। क्वाइट यानी शांत। क्या होता है? क्वाइट और वेरी, यानी कि क्वाइट और वेरी। सो एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है क्वाइट और वेरी, यानी सो और देट। देट हमेशा ध्यान रखें, इसको चेंज करने के लिए देट फुल स्टॉप के जगह आंसर में जरूर आएगा। और ये बात भी ध्यान रखें कि अगर वेरी दिया हुआ है तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे? सो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सो का। तो इस बात में भी आप ध्यान रख सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, ही रेन वेरी फास्ट, ही वॉन द रेस। तो हम यहाँ लगा सकते हैं ही रेन सो फास्ट, ही वन द रेस। इस बात का ध्यान रखिए कि आंसर में ये जो फुल स्टॉप है वहां पे देट का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ही रेन सो फास्ट देट ही वन द रेस, ये इसका आंसर हो जाता है। हमने पढ़ाई है कि सो एक एडवर्ब है और देट का प्रयोग आंसर में अवश्य किया जाएगा। ये रूल है और ध्यान देने की बात है। और आपको कोई पूछे कि ये क्या है देट, तो देट क्या प्रयोग करोगे कि ये कंजक्शन है। क्या है? एक कंजक्शन है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि वेरी और क्वाइट की जगह आप किसका प्रयोग करोगे? सो। और कोमा की जगह आप देट का प्रयोग करिए। अगर परीक्षा में ऐसा आए कि वेरी दिया हुआ या क्वाइट दिया हुआ तो वहां पे आप सो लगा दीजिए, और ये जो कोमा है फुल स्टॉप है वहां पे देट लगा दीजिए, बाकी सारा वाक्य सेम उतार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।